वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार करते हुए कहा है कि 15 से 20 मई तक कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे का खदशा है। अस्पतालों पर दबाव पड़ सकता है। कहा कि बढ़ते केसेस की वजह से पूरी तैयारी कर रहे हैं। लॉकडाउन डंडे से बेहतर नहीं होगा। पुलिस आवाम को डंडे मारने के बजाय लॉकडाउन से मुतालिक समझाए। आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में कमी का फैसला किया। डर है लोग भूख से सड़कों पर आ गए तो लॉकडाउन का फायदा नहीं होगा। सदर मुमलिकत और उलमाए कराम का इजलास, एलामिया जारी। बाजमात नमाज की सफ़बंदी में नमाजियों के दरमियान 6 फुट फासला रखने पर इत्तेफाक। हुकूमत ने नमाजियों के दरमियान फासले का नक्शा भी जारी कर दिया। बच्चों, बूढ़ों और मरीजों का मस्जिद में दाखिला ममनू होगा। रमज़ान में इज्तिमाई सहरी और इफ्तार नहीं होगी। तरावी मसाजिद के अहाते में पढ़ाने पर इत्तेफाक। मैं आपके सामने मौजूद हूँ। मैं इसका पूरा एहतियात करूँगा। मैं घर में नमाज़ पढ़ूँगा, तरावी भी घर में पढ़ूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं मस्जिद की तरफ जाकर वहाँ किसी इज्तिमा का ज़रिया और सबब न बनूँ। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने रमज़ान में नमाज और तरावी घर में अदा करने का ऐलान कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुदूद व क़यूद का ख्याल रखना चाहिए। वो कोशिश करेंगे कि मस्जिद की तरफ जाकर किसी इज्तिमा का सबब ना बने। वज़ीर आज़म की माविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम के तहत 9 अप्रैल से अब तक 44,44,702 ख़ानदानों में 53 अरब 33 करोड़ 60 लाख रुपए तकसीम किए गए। फ़ी ख़ानदान 12,000 रुपये की रकम 1 करोड़ 20 लाख रजिस्टर्ड अफराद को देने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला सिंध ने कराची समेत सूबे भर में कारोबार खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी। सारे कारोबार एक साथ खोलने की बजाय मखसूस दिनों और मखसूस औकात में खोलने की तजवीज़। सूबाई उज़रा पर मुश्तमिल कमेटी 24 घंटों में ताजिरों के साथ मिलकर तरीक़ेकार तय करेगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन मुमकिन नहीं। बीमारी से बचना है, साथ रोज़गार भी बचाना है। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने खुशखबरी सुनाई। कहा कि बेरोज़गार होने वालों की मदद के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम ला रहे हैं। मोईद यूसुफ ने कहा कि कल से बैरून मुल्क फंसे 6,000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का सिलसिला शुरू होगा। बैनुल-अक़वामी और मुल्की फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में 30 अप्रैल रात 12 बजे तक तौसीह कर दी गई। खुसूसी इजाज़त वाली रिलीफ कार्गो परवाज़ें ऑपरेट की जाती रहेंगी। PIA का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन भी जुज़वी तौर पर बहाल। PIA का लाहौर, इस्लामाबाद से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाज़ें चलाएगी। बुकिंग पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर जारी। सऊदी अरब से खुसूसी परवाज़ 220 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को लेकर मुल्तान पहुंची। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.4 अरब डॉलर्स जारी कर दिए। IMF का कहना है कि 6 अरब डॉलर्स प्रोग्राम के अलावा है। मौजूदा हंगामी सूरत हाल के खात्मे पर इस्लाहात पर काम ज़रूरी होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कारोबारी तबके के मुतालबे पर शरह सूद सिंगल डिजिट कर दिया गया। डॉक्टर्स को हिफाजती सामान मुहैया करना महकमा सेहत की जिम्मेदारी है। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद से दरख्वास्त है कि मुल्तान का चक्कर लगाएं। सेक्रेटरी हेल्थ से गुजारिश है कि वो अपने दफ्तर से बाहर निकलें। बलूचिस्तान हुकूमत का लॉकडाउन में ताजिरों को कुछ छूट देने का फैसला। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी कहते हैं कि ज़राअत, खुराक और काश्तकारी से मुतालिक दुकानों को मुस्तस्ना करार दिया गया है। आवाम से ताउन की अपील। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत। 4 सूबों ने रिपोर्ट जमा करवा दी। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट में सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए सिर्फ 144 वेंटिलेटर्स होने का इंकिशाफ।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बताया कि सूबे में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 24 घंटे निगरानी का मैकेनिज्म बनाया है। पंजाब हुकूमत का कहना है कि बैतुल माल कमेटीज़ के जरिए 480 मिलियन रुपए का फंड तकसीम किया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने बताया कि तमाम अस्पतालों में OPDs की सर्विसेज शुरू की जा रही हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि गंदम की सब्सिडी का फैसला पंजाब में हुआ, मालूम नहीं नज़ला किस पर गिरेगा। कहा कि वज़ीर आज़म चोरों को नहीं छोड़ेंगे। जो वज़ीर जिस रिपोर्ट में पाया गया उसे फक्की ज़रूर मिलेगी। अगर इमरान खान जहांगीर तरीन से फासला कर सकते हैं तो दूसरे वज़ीरों से भी कर सकते हैं। कहा कि उन्होंने दम किया, इसीलिए शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए। अब शहबाज शरीफ लंदन जाएंगे या जेल, वक्त बताएगा। विफाकी वज़ीर ने कुलियों को 12,000 रुपये फ़ी कस देने का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और बरतानवी हाई कमिश्नर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोरोना वायरस के तनाजुर में सिंध हुकूमत ने सबसे पहले तालीमी इदारों को बंद किया, लॉकडाउन का फौरी फैसला किया। बरतानिया में कोरोना वायरस से मुतासरा पाकिस्तानी से मुतालिक भी बरतानवी हाई कमिश्नर से बातचीत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत शायद एहसास कमतरी का शिकार है, इसीलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम बन गया। वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी फ़िरदौस आशिकावान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुस्तहिक अफराद के लिए मुल्की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया। 144 अरब रुपये गरीबों में तकसीम किए जा रहे हैं। तनकीद करने वाले पहले हक़ाइक़ जानें और फिर बात करें। MQM पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से मुतालिक सिंध हुकूमत के इक़दामात को लायक़ तहसीन करार दे दिया। कराची में खिदमत खल्क़ फाउंडेशन के मरकज़ी दफ्तर में ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM ने सिंध के साथ हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया था, तहम लॉकडाउन के बाद के वादों को पाए तकमील तक नहीं पहुँचाया गया। राशन की तकसीम के दौरान झगड़े और कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार रेंजर्स एहलकार कराची की अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। मुलजिम के भाई का वाक़े से एक दिन पहले राशन की तकसीम के दौरान अलखिदमत के मकतूल कारकुन से झगड़ा भी हुआ था। एहतसाब अदालत लाहौर में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ प्राइवेट शख्स से 54 कनाल का प्लॉट खरीदने के केस की समाअत। वकील सफाई की नैब की 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब ने LDA से कुछ मजीद रिकॉर्ड की दरख्वास्त की है। जैसे ही सरकारी महकमों से रिकॉर्ड मिला, तफ्तीश मजीद आगे बढ़ेगी। वकील सफाई एडवोकेट अमजद परवेज़ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मीडिया देख रहा है कि नैब क्या कर रहा है। मीर शकीलुर रहमान का तमाम रिकॉर्ड पहले दिन से तफ्तीशी अफसर के पास मौजूद है। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद मीर शकीलुर रहमान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज़ की तौसीक़ कर दी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के लिए कैंप लगे हैं। वज़ीर आज़म ने मीडिया से भी लड़ाई कर रखी है, खुर्शीद शाह को भी बंद कर रखा है। ये वक्त एक होकर कौम के लिए सोचने का है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राजा ज़फ़र उल हक का मीर शकीलुर रहमान को रिहा करने का मुतालबा। कहा कि मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 37 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज जारी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, जैकबाबाद, सरगोदा, ठट्टा, थरपारकर, छाछर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे।
बरतानिया के शेडो वज़ीर दिफा खालिद महमूद का वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम ख़त। मीर शकीलुर रहमान को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कहा कि 34 साल पुराने मामले पर केस बनाना बदनीयती पर मबनी लगता है। शवाहिद से लगता है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मीर शकील की गिरफ्तारी के बाद जियो को बेशतर मकामात पर बंद करना और इसके नंबर तब्दील करना सवालात को जन्म देता है। सिंध हुकूमत का डैनियल पर्ल कातिल केस के लिए फारूक एच नाइक की खिदमात लेने का फैसला। साबिक विफाकी वजीर कानून सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की तरफ से वजारत दाखिला और अटॉर्नी जनरल से भी मशावरत। पीसीबी ने वजीर आजम रिलीफ फंड में 1 करोड़ 5 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम अतिया कर दी। विफाकी वजीर बैनुसूबाई राबता फहमीदा मिर्जा कहती हैं कि उम्मीद है इज्तिमाई मकासद के हसूल में पीसीबी ताउन जारी रखेगा। टेलीनॉर ने कोविड-19 के मद्देनज़र 1 अरब 60 करोड़ रुपए की इमदाद मुख्तस कर दी। सीईओ टेलीनॉर पाकिस्तान इरफान वहाब खान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ऐलान। कोरोना वायरस की वजह से इस साल लक्स स्टाइल अवार्ड की तकरीब मुनक़िद नहीं की जाएगी। मुंतज़मीन ने ऐलान कर दिया। कहा कि अवार्ड्स का फ़ंड अख़ुवत फाउंडेशन के साथ मिलकर कोरोना बहरान का शिकार एंटरटेनमेंट और फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मदद पर खर्च किया जाएगा। कोरोना का खौफ है तो उसे निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि हमने कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं, लड़ना है। डरना है। कोरोना के पीछे हाथ धो के पड़ना है। स्टे होम, सेव लाइव्स। हमने कहने से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू डॉक्टर्स, नर्सेज एंड हेल्थ केयर वर्कर्स फॉर ऑल योर एफर्ट्स एंड डेडिकेशन। वी सैल्यूट यू। मास्क पाएं, हाथों को धोएं और घर से बाहर न निकलें। एहतियात कीजिए, घर में रहें, कोरोना वायरस को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन। डरना नहीं, हमें लड़ना है। 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 और घर में और दिलों को जोड़े रखना है। और दिलों को जोड़े रखना है। घर पे ही ज्यादा रहना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन।